एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां राजधानी भोपाल में लव जिहाद और कॉलेज छात्राओं से दुष्कर्म के मामले में आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कोर्ट से आदेश न मिलने के बाद अब प्रशासन ने आरोपियों के मकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। भोपाल में टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। आरोपियों फरहान, साद और साहिल के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई शुरू की। साद और साहिल के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। आरोपी साद और साहिल के घर पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ। साहिल और साद पर आरोप है कि दोनों ने भोपाल में टीआईटी कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसके साथ ही उन छात्राओं का धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया था। मध्य प्रदेश के भोपाल में नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है। बुलडोजर मोहन यादव सरकार द्वारा यहां पर अपराधियों पर चलाया गया है। आज सुबह 4 बजे से कार्रवाई चल रही थी। 3 अपराधी हैं, साद, शादाब और फरहान, जिनके घरों पर ये कार्रवाई की गई थी। अभी यहां पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई करके ये घर को पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। 3 जो मुख्य अपराधी थे, जो महिला शोषण और लड़कियों के धर्म परिवर्तन के मामले में लिप्त पाए गए थे, उनके घरों पर ये कार्रवाई की गई थी। दरअसल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मिली शिकायत के मुताबिक भोपाल के कॉलेज में कुछ छात्राओं को पहले दोस्ती के जाल में फंसाया गया, फिर उनके साथ रेप किया गया। इसके बाद उनके अश्लील वीडियो बनाकर वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इतना ही नहीं, छात्राओं पर धर्म परिवर्तन करने और निकाह करने के लिए भी दबाव बनाने का आरोप है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई को आरोपियों के घर वाले अवैध बता रहे हैं। करा या नहीं करा, और मेन तो ये होता है कि सबसे बड़ी वजह, अगर लड़कियां मेरे बच्चे का नाम लेती तो मैं मानती कि मेरे बच्चे आरोपी है। मेरे बच्चे का नाम तो लड़कियों ने भी नहीं लिया, नहीं मैंने चालान डायरी में देखी। अफसोस हुआ, हमें अपने पे भी अफसोस हुआ और मजिस्ट्रेट साहब पे भी अफसोस हुआ कि ये किस तरह का शासन प्रशासन है कि आज मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही है। हमने जो कागज दिए थे, आपको मालूम है, हरे पेपर लगते हैं स्टे के लिए, उनने हमें सफेद पकड़ा दिए, लेकिन उनने फिर भी किया कि आपको इंसाफ मिलेगा, आप जाइए, ये भी चिपका दीजिए। अब हम उनके भी सुनेंगे। गौरतलब है कि पीड़ित छात्राओं ने ये भी आरोप लगाया है कि आरोपी लड़कों ने अपनी असली पहचान छिपाकर उनसे दोस्ती की थी। इसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कहना है कि ये एक सुनियोजित और संगठित अपराध है, जिसमें अपराधियों के दूसरे राज्यों तक भी नेटवर्क हो सकते हैं। इस मामले में आयोग की टीम भोपाल पहुंची। प्रशासन की ओर से कहा गया कि आरोपियों के घर सरकारी जमीन पर बने हैं। ऐसे में बुलडोजर एक्शन से पहले मकान और दुकान को चारों ओर से पुलिस ने बैरिकेड कर दिया। मौके पर 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। प्रशासन की ओर से ये एक्शन कोर्ट से स्टे न मिलने के बाद किया गया। मौके पर एसडीएम भी पहुंचे, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों का एक गिरोह है, जो और भी लड़कियों को अपने जाल में फंसाने वाला था। अब आरोपियों के साथ साथ उनके घर वालों को भी उनकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अतिक्रमण के संबंध में शिकायत मिली थी। अर्जुन नगर में शासकीय चरोखर की भूमि है, उसके अतिक्रमण के संबंध में शिकायत मिली थी, जो कि सही पाई गई। तहसीलदार द्वारा एमपीएलआरसी धारा 248 के अंतर्गत विधिवत सुनवाई करने के बाद, इनको अवसर देने के बाद 19 अगस्त को आदेश पारित किया गया था और इनको 4 सितंबर तक हटाने तक का वक्त दिया गया था। इनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो आज हमारे द्वारा फोर्सफुली हटाया गया। सरकार की ओर से संदेश साफ है कि ऐसे गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन इस मामले में सख्त कदम के रूप में देखा जा रहा है। ये मामला पूरे प्रदेश में सुर्खियों में है और समाज के अलग अलग वर्गों ने प्रशासन के इस कदम का समर्थन किया है। लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों में डर पैदा होगा और छात्राओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने का संदेश जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।